महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस दुनिया में जो हर किसी को दुख में डुबाते रहते हैं, हर किसी को यही दुख में मतलब वो चाहो न चाहो यही दुख में पड़ा रहते हैं। इसका कारण उसके मन का ही क्लेश है। तथागत बुद्ध ऐसे 10 प्रकार के क्लेश का उपदेश देते हैं। जब तक कोई भी प्राणी कोई भी इंसान में ये क्लेश रहेगा तब तक वो दुख मुक्त नहीं हो सकता। अगर दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल भी प्राप्त करना हो तो कम से कम 3 क्लेश तो खत्म होना ही है। जब पूरा का पूरा 10 के 10 क्लेश खत्म होगा तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त होगा। उसमें से एक क्लेश है अभिमान या मान। सारे लोगों में इतना भर भर के अहंकार रहता है, इतना भर भर के अभिमान रहता है। और अभिमान कुछ भी अच्छा हुआ तो उसी में अभिमान, कोई दिखने में अच्छा दिखे तो उसी में अभिमान कि मुझ जैसा अच्छा कौन है। कोई पढ़ा पढ़ा लिखा हो तो उसमें ही अभिमान कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा कौन हो। कोई किसी को थोड़ा भी अच्छा कपड़ा पहनने को मिला तो मेरे पास इतना अच्छा कपड़ा है, दूसरे के पास कहाँ। किसी के पास थोड़ा अच्छा घर आ गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, पैसा आ गया, उसी में अहंकार अभिमान। हर किसी में किसी न किसी चीज का अहंकार अभिमान इतना चढ़ के बैठते हैं तो ये अहंकार अभिमान उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। धम्म के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा बन के रहेगा। इसलिए जब तक ये अहंकार रहेगा अभिमान रहेगा उसका उन्नति प्रगति का मार्ग बंद ही समझ लो। तो तथागत बुद्ध सारे भिक्षु संघ को कहते हैं अगर एक अहंकार छोड़ दो तो दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जबकि तथागत बुद्ध किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो अपने आप को मोक्षदाता के रूप में नहीं बताते, हर किसी को बताते हैं तुम में ही की चंगा तपो अखा तारो तथा। करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, चलना स्वयं को ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुख मुक्त मार्ग पे चलना है तो खुद को ही चलना है। बुद्ध दुख मुक्त निर्वाण पहुंचाने वाला नहीं है। तो इतना कहने वाले बुद्ध भी कहते हैं एक अहंकार छोड़ेंगे तो दुख मुक्त निर्वाण पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। तो इतना भयंकर है ये अहंकार, ये अभिमान। अहंकार अभिमान रहा तो हम किसी की बातें सुन ही नहीं पाएंगे, हम किसी की बात को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, किसी के आगे झुक नहीं पाएंगे, नम्र नहीं हो पाएंगे, शिस्त नहीं हो पाएंगे। और जो भी गुण धम्म है, जो भी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलने वाले धम्म है वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अहंकार बहुत ही भयंकर है। जब तक हम में अहंकार रहेगा समझ लेना आगे का रास्ता बंद है। इसलिए बार बार अपने आप को परीक्षण करते रहना है कि ये अहंकार हम में है कि नहीं। अगर है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसको शांत किया जाए या समन किया जाए,
हमेशा याद रखना है। हर किसी में थोड़ा बहुत अहंकार रहता है, मगर अहंकार हमारे उन्नति प्रगति का बहुत बड़ा बाधक है, ये समझना है। आज हम अहंकार की बात कर रहे हैं, अभिमान की बात कर रहे हैं। तो अहंकार अभिमान से संबंधित एक जातक कथा है, भीमसेन जातक। आज हम जातक कथाओं के धम्म देशनांतर्गत यही भीमसेन जातक सुनने वाले हैं। मतलब अभिमान का फल मतलब कैसा है, अहंकार करेंगे तो क्या होगा, इसके विषय में ये एक जातक कथा है। तो आज हम ये जातक कथा सुनने वाले हैं, भीमसेन जातक। भीमसेन, भीमसेन एक व्यक्ति का नाम, वो भीमसेन जो ये जातक कथा में प्रामुख्य रूप से आता है। वो भीमसेन के इर्द गिर्द ही पूरा जातक कहानी आता है। और वो भीमसेन मतलब सूरवीर का नाटक करने से लेके लड़ाई में जाने से लेके हर चीज का एक अच्छा खासा कहानी ये भीमसेन जातक में आते हैं। तो ये भीमसेन जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहाँ किस लिए उपदेश देते हैं, फिर भीमसेन जातक ये कहानी क्यों सुनाना पड़ा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कहानी, और ये पहले ऐसा हुआ था, ये जातक कथा की कहानी। तो भीमसेन जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहाँ किसके लिए उपदेश देते हैं। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, तो वहां भिक्षुओं में चर्चा हो रहा था। तो वही चर्चा के क्रम में तथागत बुद्ध एक आत्म प्रशंसक, एक अभिमानी भिक्षु की वजह से ये उपदेश देते हैं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य कैसा है, एक भिक्षु था जो हमेशा अहंकार में रहते हैं, हमेशा खुद के ही प्रशंसा में लगे रहते हैं। चाहे बूढ़े भिक्षु हो, अपने पास बुलाते हैं और अपना ही प्रशंसा करते रहते हैं। चाहे मध्यम भिक्षु हो, उसको बुलाते हैं, उसको भी अपने ही प्रशंसा बताते रहते हैं। चाहे छोटे भिक्षु हो, उसको भी बुलाते हैं और अपना प्रशंसा करते रहते हैं। कहते हैं अरे यहाँ हमारे समान कौन है, हमारे सदृश कौन है, हमारा जाति देखो, हम इतने बड़े जाति के, हमारे जैसे जाति के कौन है, हमारा गोत्र देखो, हमारा इतना बड़ा गोत्र, हमारे जैसे कौन है यहाँ, हम महाक्षत्रिय में आते हैं, हमारा कुल देखो, हमारा प्रदेश देखो, हाँ इतना अच्छा, इतना बढ़िया, हमारे जैसे तो यहाँ कौन है, हमारे समान भी, हमारे सदृश भी यहाँ कोई नहीं है। और इतना ही क्या, हमारी जगह पे सोने चांदी इतना इतना रहता है जिसका गिनती भी नहीं होता, मतलब अनगिनत सोने चांदी है हमारे ये कोला प्रदेश में। हमारे धन दौलत, हमारे जाति गोत्र ये तो छोड़ ही दो, हमारे घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर है, वो नौकर चाकर भी एक बढ़िया सा खाना खाते हैं, बढ़िया सा मतलब एक काशी में बना हुआ वस्त्र पहनते हैं, काशी से लाया हुआ चंदन का लेप लगाते हैं, इतना बढ़िया जिंदगी जीते हैं। हमारे जैसे यार कौन है, पर क्या करें, अब प्रवजित बना हूं, भिक्षु बना हूं, इसलिए ये रुखा सुखा जो भी मिला वो खाना पड़ता है। ये रुखा सुखा जैसे भी मिला ये कपड़े चीबर पहनना पड़ता है, नहीं तो हमारे जाति, हमारे गोत्र, हमारे कुल, हमारे प्रदेश, हमारे मतलब ये धन संपत्ति, अरे इसके समान तो कौन है।
ऐसा हमेशा अपना ही प्रशंसा करते रहते, अपना ही हम ऐसा हम वैसा, हमारे पास इतना हमारे पास उतना, हाँ हमारे नौकर भी इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने अच्छे से जीते हैं। अभी ये प्रवचित हुआ हूं इसलिए ये रुखा सुखा खाना पड़ रहा है, इसलिए ये रुखा सुखा कपड़े पहनना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा वैसा सबको बताते, जो जो सामने आए, सामने भी नहीं आए, बुला बुला के वृद्ध भिक्षु को भी सुनाते हैं, हाँ मध्यम भिक्षु को भी सुनाते हैं, तरुण भिक्षु को भी सुनाते, छोटे भिक्षु को भी सुनाते। ऐसे ही आत्म प्रशंसा करते रहते, खुद का प्रशंसा करते रहते। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसका तो आदत ही हो गया, हर किसी को वही बताते रहना। फिर ऐसे एक भिक्षु भी आया कि ये भिक्षु के आत्म प्रशंसा सुन सुन के पक गया। कितना आत्म प्रशंसा, क्या सही में ये ऐसा है क्या? गया वो भिक्षु उनके गांव में ही गया, उनके प्रदेश में ही गया, क्या सही में ऐसा है क्या? तो वहां जाके देखते हैं तो इतना कुछ भी नहीं, पर अपने आप को इतना बड़ा चला के, इतना प्रशंसा, इतना ये वो करके बैठते हैं। तो वो भिक्षु वहां जाके पूरा परीक्षण करके आया, पूरा जांच करके आया। वो सारा जांच करके आने के बाद फिर वो भिक्षु संघ में आते हैं और भिक्षु संघ को कहते हैं कि अमुक भिक्षु हमेशा अपनी जाति का, अपने गोत्र का अभिमान करते रहते हैं, हमेशा हम महाक्षत्रिय से आए हैं कहते रहते हैं, हमेशा हम ऐसे कुल प्रदेश से आए जहां सोना चांदी अनगिनत है कहते रहते हैं। हमारे नौकर चाकर भी इतना अच्छा खाना खाते, काशी से लाया वस्त्र पहनते, काशी से लाया हुआ चंदन का लेपन करते हैं, ऐसा ऐसा कहते रहते हैं। वास्तव में ऐसा तो कुछ भी नहीं। अभी वो भिक्षु को उसकी सेखी मतलब चाहना पड़ेगा, उसको अभी सिखाना पड़ेगा अच्छा खासा पाठ। ऐसा भिक्षु संघ में बात होते। तो भिक्षु संघ वो भिक्षु की निंदा भी करते हैं, अरे इतने अच्छे जीवन मिला है, इतना दुर्लभ प्रवचित जीवन मिला है, ऐसे जीवन मिला है, फिर भी ऐसे मतलब अपना प्रशंसा करते करते अपने प्रशंसा में ही मस्त रह के, हाँ लोगों में वही प्रचार करते रहते हैं। ऐसे ठगी करके क्या घूमते रहते हैं, क्या मिलता है इसमें, ये गलत है, ऐसा निंदा करते हैं। तो सारे भिक्षु मिलके अभी क्या करेंगे, तो भगवान बुद्ध के पास जाके इसका शिकायत करेंगे। तो भिक्षु जन भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध को वंदना किया, एक जगह खड़े रहे। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षु क्या बात है, क्या हुआ? तो भिक्षु जन कहते हैं भगवान अमुक अमुक एक भिक्षु खुद का इतना आत्म प्रशंसा करते हैं, इतना अभिमान करते रहते हैं, अपने जात गोत्र ऐसा वैसा सबको सुनाते रहते हैं। हमारे पास अनगिनत धन सोने चांदी बहुत है सुनाते रहते, हम महाक्षत्रिय कुल से आए ऐसे भी सुनाते रहते। हाँ हमारा नौकर चाकर भी ऐसे वैसे करके सुना के सबको बताते रहते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे प्रवचित जीवन मिला है फिर भी ऐसे थकता हुआ घूमते रहते हैं। हम इसी बात को लेके आपके पास आए। तो भगवान बुद्ध वो भिक्षु की निंदा करते हैं कि भिक्षु जीवन में ऐसा करना सही नहीं है, ये गलत है। फिर तथागत बुद्ध उसी समय में ये भी कहते हैं कि भिक्षुओं, ये जो आत्म प्रशंसक भिक्षु, ये जो अभिमानी भिक्षु अभी नहीं, अभी जात को लेके गोत्र को लेके, हाँ मैं महाक्षत्रिय हूं करके, या हाँ हमारे पास अनगिनत सोने चांदी है, हमारा कुल प्रदेश इतना अच्छा है, हमारे नौकर चाकर भी इतना अच्छा खाते हैं पीते हैं करके अभी नहीं, ऐसे अभिमान अभी नहीं, पहले भी किया था, अभी नहीं पहले भी ऐसे करके, हाँ वो आया है करके तथागत बुद्ध उसके पहले की बात बताते हैं। तो ऐसे बताने पर
सारे भिक्षु कहते भगवान इस समय की बातें तो हमने जान लिया, हमने देख लिया कि वो भिक्षु क्या क्या कर रहे हैं और उसके गांव प्रदेश का हालत क्या है, ये हमने जान लिया। मगर जो आप बता रहे हैं ये पहले भी वो वैसा ही करके आए हैं, वो बातें हमें पता नहीं। भगवान अच्छा होता कि आप हमें वो बातें बताए। तो भगवान बुद्ध को ऐसे प्रार्थना करने पर तथागत बुद्ध ठीक है सुनाता हूं, ध्यान से सुनो कहते हुए ये भीमसेन जातक तथागत बुद्ध बताते हैं। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक आत्म प्रशंसक अभिमानी भिक्षु की वजह से ये भीमसेन जातक श्रावस्तु के जैतून बुद्ध विहार में रहते हुए भिक्षु संघ को उद्देश्य करते हुए बताते हैं। अभी ये भीमसेन जातक जातक कहानी शुरू होता है पहले पहले, बहुत पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय एक जनपद गांव में बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में बोधिसत्व का जन्म होता है। बोधिसत्व कुछ बड़ा होने के बाद वो जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए ये तक्षशिला की तरफ, और तक्षशिला में जाके जितने भी वेद है, जितने भी शिल्प है, विद्या है, सारे के सारा सीखते हैं और वो बहुत जल्दी उसमें निपुण होते हैं, उसमें परिपूर्ण होते हैं। तो बोधिसत्व बड़ा हो गया। अभी बड़ा होने के बाद शिल्प विद्या सीखने के बाद अब कुछ न कुछ करके जीविका तो करना ही है। अब क्या करे, इतना बड़ा शास्त्र का ज्ञान ले लिया, शिल्प विद्या सीख लिया और वो अपने आप में एक तरह से वो एक प्रसिद्ध भी हो गया एक पंडित के नाम से। हाँ, उनका नाम ये मूलपाली ग्रंथ में दिया है चुल्ल चुल्ल धनुगह पंडित, मतलब चुल्ल धनुगह पंडित के नाम से वो प्रसिद्ध भी हो गया। अभी वो तक्षशिला से निकलते हैं, हाँ, अपना जीवन शुरुआत करने के लिए, अपना आगे का जीवन जीने के लिए। ये जो पंडित होके बोधिसत्व का जन्म हुआ था उस समय उनका जो कद थोड़ा सा छोटा सा था, मतलब बौना जैसा छोटा सा कद था और ये शरीर भी थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा बौना जैसा कद और थोड़ा सा झुका हुआ, पर सारे शास्त्र शिल्प विद्या उसमें परिपूर्ण हो चुका है। तो अभी वो वहां से तक्षशिला से निकलकर अभी वो यहाँ वहां शास्त्र का परिचय करते हुए, शिल्प विद्या का परिचय करते हुए यहाँ वहां घूमते घूमते अभी बाहर बाहर घूमने लगते हैं। हाँ, शिल्प विद्याओं का ये परिचय करते करते घूमते घूमते वो तक्षशिला से निकलकर महिंसक राष्ट्र में पहुंचते हैं। अभी शिल्प विद्या शास्त्र ज्ञान सब होने के बाद भी बोधिसत्व भली भांति ये भी जानते थे कि अपना कद छोटा है, बौना है और थोड़ा सा शरीर भी झुका हुआ है। तो ऐसे में सीधा सीधा कहीं भी जाके हाँ मैं ऐसा जानता हूँ वैसा जानता हूँ बोलेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो मुझे काम पे भी नहीं रखेगा और कमाई भी नहीं होगा, आगे की जीविका के लिए भी कठिन हो जाएगा। तो उसने सोचा तो ऐसा करता हूं, कोई अच्छा खासा एक कोई इंसान को अपने साथ रखता हूं, वो उसको एक पार्टनर जैसा रखता हूं, वो काम मांगेगा और उसका सारा काम मैं करके दूंगा। तो उसके लिए अभी
ऐसा कौन एक लड़का है, कौन साथ देगा, ऐसे यहाँ वहां ढूंढने लगा। ढूंढते 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 एक जगह पहुंचा जहां सारे लोग जुलाहे का काम करते थे, मतलब सभी लोग कपड़े बुनने की काम करते थे। ऐसे घूमते घूमते बोधिसत्व का नजर एक कपड़े बुनते हुए लड़के के तरफ गया। वो लड़का दिखने में इतना कद कादा, अच्छा खासा, एकदम मजबूत, एकदम अच्छा खासा दिखने वाला, पर कपड़ा बुन रहा था। तो बोधिसत्व उनके पास जाके कुशल क्षेम बातचीत करते हैं। कैसे है? हाँ ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? वो लड़का कहते हैं मेरा नाम भीमसेन है। तो बोधिसत्व कहते हैं आप इतना अच्छा खासा, ये हट्टा कट्टा हो, नौजवान हो, फिर भी ऐसे सामान्य सा कपड़ा बुन के बैठे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो कहते हैं क्या करे, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ कुछ और काम नहीं है तो यही काम कर रहा हूँ। तो बोधिसत्व ने सोचा अगर यही भीमसेन मेरे साथ रहा तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो बोधिसत्व भीमसेन को कहते हैं देखिए, मैं हर तरह के शास्त्र जानता हूँ, हर तरह के शिल्प विद्या जानता हूँ। देखा जाए तो मेरे जैसे धनुर्विद्या जानने वाले पूरे जम्बूद्वीप में कोई नहीं है। पर क्या करे, मैं दिखने में छोटा हूँ, बौना हूँ और ऐसे तेरा हूँ, तो मुझे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कोई भी मैं ऐसा सूरवीर हूँ कोई मतलब मानेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से मुझे काम भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलके खूब काम कर सकते हैं। हम दोनों मिलके राजा के पास जा सकते हैं, बड़े बड़े काम हाथ में ले सकते हैं। तुम अपने शरीर दिखा के काम ले लो, बाकी का काम मैं कर देता, पूरा पूरा मैं कर देता। इस तरह हम दोनों अच्छा खासा जीवन जी लेंगे। मैं तुम्हारे वोट लेके पूरा काम कर देता और दोनों मिलके अच्छा खासा जीवन जिएंगे। तो ऐसा कहने पर पहले तो वो भीमसेन जो कपड़ा बुनने वाले, वो भीमसेन, उसको क्या इसका विश्वास करना चाहिए क्या? क्या ये बातें सही में कर रहे हैं क्या? फिर बाद में देखा हाँ, इसमें सही में ये टैलेंट है, सही में उसमें ये सारे खूबियां है। अगर मैं इसके साथ रहूं तो मेरा जीवन भी अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। इतना अच्छा खासा शरीर होने के बाद भी कपड़े ही बुन रहे हैं। ठीक है, अभी उनके साथ ही चलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ रह के काम करने के लिए तैयार हूं। तो वो ऋषभ कहते हैं ठीक है, तो आज से हम दोनों मिलके काम करेंगे, चलो करके उसको लेके गया। और महिंसक राष्ट्र से बोधिसत्व उसको लेके अभी गया वाराणसी नगर में। वाराणसी नगर में जाके वाराणसी नरेश के पास, राजा के पास काम मांगेंगे करके वो लोग गए। जाते जाते अभी वाराणसी नगर भी पहुंचा। तो राजा के सेवा में राजा को मिलने के लिए वो गए दोनों। और दोनों जाके वो द्वारपाल को विनती करने लगे कि हम राजा को मिलना चाहते हैं, हम राजा की सेवा करना चाहते हैं, हम में ऐसे ऐसे विद्या है, हम में ऐसे ऐसे टैलेंट है करके द्वारपाल को कहते हैं। और द्वारपाल भी ठीक है रुकिए कर कहते हुए राजा के पास जाते हैं और राजा को विनती करते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई तो आया है जो कहते हैं पूरे जम्बूद्वीप में उनके जैसे धनुर्विद्या जानने वाले कोई नहीं है, और ऐसे व्यक्ति आपकी सेवा करना चाहते हैं, वहां रुके हुए हैं। तो राजा कहते हैं अगर ऐसा है तो मिलना बनता है, आता हूं। राजा तैयार होके उनके पास गया। दोनों ने राजा को नमस्कार किया, प्रणाम किया।
फिर उसके बाद कहते हैं महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राजा कहते हैं सेवा करने वालों की कमी मेरे पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तुम में क्या ऐसी चीज है कि जो हम तुम्हें यहाँ रखूं। जैसे बोधिसत्व ने वो भीमसेन को सिखा के लाया था, तो भीमसेन ने वैसा ही बोला कि मुझ जैसे धनुर्विद्या में मतलब पारंगत पूरे जम्बूद्वीप में नहीं मिलेगा। मुझ में बहुत सारे स्वल्प विद्या है, मैं सारे शास्त्र जानता हूं। अगर आप मौका दे तो हम आपकी सेवा करना चाहता हूं। फिर राजा कहते हैं ठीक है, पर सेवा करने के लिए तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो भीमसेन कहते हैं अगर हमें अर्धमास के 100 मुद्राएं भी देंगे तो हम सेवा में रहने के लिए तैयार है। मतलब आधा महीने के 100 मुद्रा, मतलब एक महीने के 200 मुद्रा, इतना भी दिया तो हम सेवा करने के लिए तैयार है। राजा कहते हैं ठीक है, पर ये जो तुम्हारे साथ जो रह रहे वो कौन है। तो भीमसेन कहते हैं महाराज ये मेरा छोटा सेवक है, ये भी मेरे साथ ही रहेगा, हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। तो राजा कहते हैं ठीक है, आज से हमने आप लोगों को सेवा के लिए रख लिया। दोनों को सेवा में रख दिया और आर्धमास मतलब आधा महीने के 100 मुद्राएं, हाँ उस हिसाब से काम पे रख लिया। तो दोनों मिलके राजा की सेवा करने लगा। अभी दोनों का अच्छा खासा कमाई भी हो गया। राजा के पास सीधे राजा के पास काम भी मिल गया राजा की सेवा में। तो अच्छा खासा जीवन चलने लगा, जीने के लिए आसान होने लगा। ऐसे चलते चलते कुछ समय बाद एक ऐसा मतलब हो जाता है कि बहुत सारे काम राजा का, ये काम आता है वो काम आता है, ऐसा काम वैसा काम, सारे के सारे काम वो भीमसेन महाराज हम कर देंगे करके एकदम फुर्ती दिखा के एकदम हाँ करते हैं करके वीर शूरवीर होके वो काम लेके आते हैं और बोधिसत्व के पास आते हैं। बोधिसत्व उनका सारा काम कर देते थे। तो इस तरह राजा का शाबाशी, राजा का इनाम ऐसे पाके दोनों आराम से जिंदगी जी रहे थे, एक दूसरे का सहारा हो रहा था। समय बीतते जाते हैं। एक समय ऐसा भी होता है काशी राष्ट्र के एक वन प्रांत में, हाँ ये जंगल के नजदीक, जहां बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। हाँ ऐसे रास्ते पे कहीं से एक व्याघ्र आता है, वाघ आता है, टाइगर। हाँ तो वो वाघ आके वहां पर बहुत सारे लोगों को मतलब शिकार करना, पकड़ पकड़ के मारना, खाना, ऐसा बहुत चलने लगा। इस वजह से वहां बहुत ही भयभीत वातावरण हो गया, बहुत सारे लोगों का जान भी गया, बहुत सारे लोगों में त्राही त्राही मच गया। तो गांव के लोग क्या करें, जाके राजा के पास विनती करने गए महाराज हमारे गांव में ऐसे ऐसे व्याघ्र आके हमें बहुत ही परेशान कर रहे हैं, आप हमें इससे मुक्त कराइए। राजा ने कहा ठीक है हम करते हैं, भेज दिया। फिर तुरंत वो भीमसेन को बुलाया और कहते हैं जाओ, हाँ अमुक अमुक जगह पे वन प्रांतीय गांव के पास व्याघ्र आके बहुत ही परेशान कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है, खा रहा है, जाओ तुम वो व्याघ्र को खत्म कर दो या उन लोगों को उसकी त्रास से मुक्त कर दो। तो भीमसेन भी ठीक है महाराज ऐसा कहते हुए वो तैयारी के साथ घर जाते हैं। ये सारी बातें बोधिसत्व को कहते हैं और कहते हैं कि आप ये काम कर दो। तो बोधिसत्व कहते हैं
कि इसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो भीमसेन कहते हैं अगर तुम नहीं आओगे तो वो व्याघ्र को पकड़ेगा कौन, उसको मारेगा कौन। तो बोधिसत्व तो कहते हैं हाँ इसके लिए कोई चिंता मत लो, मैं इसका एक उपाय देता हूं। तो ठीक है, वो उपाय बताओ। तो बोधिसत्व तो कहते हैं तुम ऐसा करो, वो जो वन प्रांतीय गांव है, पहले तुम वो गांव में जाओ, गांव के सारे लोगों को बताओ कि ऐसे हाँ व्याघ्र ने त्रास दिया है, हाँ इतना परेशान किया है। तो सारे लोग मिलके वहां जाएंगे करके सबको बुलाओ, सबके हाथ में हाथ हथियार लेने लगाओ और सबको लेके जहां व्याघ्र है वहां जाओ, सीधा मत जाओ। पहले ही व्याघ्र जहां रहते वहां जाना नहीं है, सबको इकट्ठा करो, 200-400 लोग लेके जाओ, वहां जाओ। और वहां जाने के बाद जब व्याघ्र उठ के आएगा तुम वहां से हट जाना, कहीं पे जमीन पे पेट के बल ऐसा लेट के बैठा रहो। और इतने में अभी इतने सारे लोग थे, व्याघ्र आएगा तो हाथ हथियार वाले लोग कोई ना कोई उसको मार ही गिराएगा, कोई ना कोई तो उसको पकड़ ही लेगा। तो ऐसे मारने के बाद तुम वहां से उठ के हाँ एक बेल, हाँ एक वो लता, हाँ दांत से काट के वो लता लेके एक हाथ में लेते हुए वहां आना। और वहां आके सबको कहना अरे मैं ये व्याघ्र को खुद ये लता से गर्दन में पकड़ के ऐसे खींचते हुए मैं राजा के पास लेके जाना चाहता था, किसने मारा इसको, हाँ किसने इसको मार डाला। तो ऐसा कहने पर सारे गांव के लोग डर जाएंगे, हाँ ये भयभीत हो जाएंगे और सारे लोग तुम्हें प्रार्थना करेंगे कि ये बातें महाराज को मत बताना, हमने मारा है, ये बातें आप मत बताना राजा को, ये व्याघ्र लेके जाओ और बदले में हम आपको ढेर सारा धन संपत्ति भी देंगे। अभी आपको भेजा है वो व्याघ्र को पकड़ के लाने को, तो गांव वालों ने मार दिया तो राजा के पैसे बहुत सारे धन संपत्ति भी देंगे, फिर वो भी मिलेगा, फिर वो मरे हुए व्याघ्र को लेके जाओ राजा के पास जाओ और राजा को कहा तो राजा भी आपको इनाम देगा, तो दोनों तरफ से इनाम भी होगा और वो व्याघ्र से मुक्त भी हो जाएगा। तो भीमसेन ने वो सारा उपाय जानने के बाद ठीक है वैसा ही करता हूं, वो गया वो वन प्रांतीय गांव में जाके सारे लोगों को बताया कि हम राजा की तरफ से आए हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं, चलो सारे लोग देखो मैं कैसे पकड़ता हूँ। और हाथ हथियार भी साथ में ले लो करके सबको लेके जहां व्याघ्र रहता है वहां गया। और वहां जाके जैसे व्याघ्र दहाड़ते हुए आए तो लोग में अफरा तफरी मच गया। तो इसी बीच में वो भीमसेन कहीं जाके छुप के बैठे, तो अफरा तफरी में इतने सारे लोग हाथ हथियार से सुसज्जित, तो सारे लोग मिलके व्याघ्र को मार दिया। और मारने के बाद फिर से वो जो भीमसेन एक लता या बेल या वो एक रस्सी जैसा लता लेके हाथ में लेके अरे किसने मारा ये व्याघ्र को, मैं इसको पकड़ के लेके जाने वाला था राजा के पास। ऐसा कहने पे सारे गांव के लोग डर जाते हैं, अरे हमें तो देखना ही था, हमने तो मार दिया। तो राजा के दंड के भय से भयभीत होके वो भीमसेन को कहते हैं कि आप कृपया करके ये बातें राजा को मत बताइए, हम आपको ढेर सारा दान संपत्ति भी देंगे। और ये तो ऐसे गांव के लोगों ने कि आप कृपा करके राजा को मत बताइए, हम आपको धन संपत्ति भी देंगे, ये व्याघ्र भी देंगे करके ढेर सारा धन संपत्ति दिया। भीमसेन भी वो धन संपत्ति लेके वो व्याघ्र को पकड़ के राजा के पास गया और राजा को कहते हैं महाराज अभी ये वन पूरा वो व्याघ्र के भय से मुक्त हो गया, अभी वहां कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा पूरा सुनाते हैं। और राजा भी
अभी व्याघ्र से मुक्त कर दिया, वो भय से मुक्त किया, इसने बहुत बड़ा काम किया करके प्रसन्न होके ढेर सारा धन संपत्ति उसको देते हैं, इनाम देते हैं। तो दोनों तरफ से इनाम देके खूब पैसा धन ऐश्वर्य प्राप्त करके आराम से फिर जिंदगी जीने लगे। फिर एक बार वही, हाँ, ये वाराणसी राष्ट्र में फिर से, वो काशी राष्ट्र में फिर एक बार ऐसे ही जंगली भैंस का बहुत बड़ा त्रास हो गया। ऐसे रास्ते में आने वाले बहुत सारे लोगों को घायल करने लगा, मारने लगा। फिर एक बार भीमसेन को राजा ने जाने के लिए बोला। फिर भीमसेन बोधिसत्व के पास जाते हैं। बोधिसत्व उस समय भी वैसा ही उपाय बताते हैं, तो वही उपाय लेके उस समय भी आराम से गांव के लोगों के साथ मिलके वो भैंस को पकड़ते हैं, मारते हैं। उस समय भी राजा बहुत प्रसन्न होकर उसको पैसा देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। तो वो सारा प्राप्त करके अभी वो भीमसेन पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, छोटे मोटे पैसा नहीं, अब ढेर सारा पैसा हो गया। तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसमें अभी अहंकार बढ़ने लगा, अभिमान बढ़ने लगा। इतना मतलब धन संपत्ति हो गया, राजा भी इतना खुश होके इनाम दे रहे, प्रसन्न हो रहे। तो इसमें इतना अभिमान, इतना अहंकार बढ़ने लगा कि ये सारा चीज मैं ही तो कर रहा हूं, मैं, मेरे वजह से ही तो हो रहा है। ये छोटा सा बौना, इसने क्या किया? ऐसे तो जो बोधिसत्व की बात भी मतलब नहीं मानने लगा, अवज्ञा करने लगा, और बार बार उसका अपमान करने लगा, कठोर वाणी बोलने लगा, अरे तू इंसान है क्या, तू भी इंसान है क्या, ऐसे बहुत अपमान भी करने लगा। तो अहंकार, अभिमान की वजह से इतने दोनों मिलके पार्टनर बन के राजा की सेवा करके अच्छा खासा पैसा जमा करके कमाई करके जी रहे थे। अभी दोनों में थोड़ा सा भेद होने लगा। बोधिसत्व जिसमें सारा शास्त्र शिल्प विद्या का टैलेंट है, और ये भीमसेन जिसका चेहरा देख के, जिसका शरीर देख के राजा ने उसको काम दिया है। दोनों मिलके काम होना था, मगर अभी भीमसेन में अहंकार बढ़ने की वजह से बोधिसत्व को गिनती ही नहीं करने लगा। समय ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद फिर एक बार वो काशी राष्ट्र में एक बहुत बड़ा संकट आया। हाँ, शत्रु देश के राजा बहुत बड़ा सेना लेके ये काशी राष्ट्र को घेरने आया। पूरा घेरने के बाद अभी वो दुश्मन देश के राजा संदेश भेजते हैं कि अगर ये राज्य देना है तो दे, नहीं तो युद्ध लड़। युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ो, नहीं तो ये राज्य हमें दे दो कर कहते हुए ऐसा संदेश भेजते हैं। तो ऐसा भेजने पर वो राजा भी हम युद्ध लड़ेंगे ऐसा भेज दिया। और भीमसेन को अभी राजा ने अपने राज्य के शूरवीर भीमसेन को बुलाया और भीमसेन को कहा कि शत्रु देश के सेना ने हमारे राज्य को घेर लिया है, जाओ तू जाके सेना से युद्ध कर। तो भीमसेन भी राजा का हमेशा प्रशंसा पा पा के उसको ये लगने लगा कि सही में शूरवीर तो मैं ही हूं। ये बाकी छोटा सा बोना क्या ही है, मैं ही हूं करके इतना अहंकार चढ़ने लगा था। तो राजा के सामने, जी महाराज जाता हूं करके वो वहां से चले गए। इतना अच्छा खासा योद्धा का मतलब योद्धा का वो ड्रेस पहना, एकदम सुसज्जित, हाथी के पीठ पे चढ़ा, जैसे लड़ाई में युद्ध जाते ऐसे तैयार होके वो चला। फिर वो चलते हुए देख के बोधिसत्व को लगा कि ये युद्ध में जा रहा है, ये अपने आप को बहुत ही शूरवीर समझ रहा है, वास्तव में ये है नहीं, कहीं इसका जान न चले जाए। हाँ, उसके अहंकार अभिमान से जान न चले जाए।
तो इस वजह से बोधिसत्व भी अपना शस्त्र अस्त्र बांध के वही हाथी के पीठ पे चले, क्योंकि दोनों सेवा में ही था राजा के, तो दोनों चले गए। अभी युद्ध संग्राम के लिए वो हाथी में चढ़ के आगे निकले। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नगर द्वार पे पहुंच गए, और वहां से बढ़ते बढ़ते युद्ध संग्राम भूमि में पहुंच गए। फिर वहां पहुंचने के बाद अब लड़ाई के लिए युद्ध भेरी बजने लगते हैं। जैसे ही लड़ाई का शुरुआत का वो भेरी बजने लगे, वो भीमसेन इतना डरने लगे, इतना कांपने लगे कि वो इतना इतना कांपने लगे तो ऐसा लगा कि वो हाथी के पीठ से अभी गिर जाएगा। एक बार हाथी के पीठ से गिर गया तो उसका मरना तय है, युद्ध में है। हाँ, तो ये देख के बोधिसत्व ने उसको झपट से पकड़ लिया और रस्सी में बांध लिया। अभी रस्सी में बांध लिया तो भी क्या, वो सही में शूरवीर थोड़ी न था, सही में शिल्प विद्या में पारंगत थोड़ी न था। हाँ, जैसे जैसे युद्ध में आगे बढ़ा वो इतना डरने लगा, कांपने लगा, उसको बांध तो दिया, गिरा तो नहीं, पर ऐसे मतलब डर डर के भय से उसका हाथी के पीठ में ही माल मूत्र निकल गया। तो ऐसे माल मूत्र निकल गया, वहां बहुत गंदा हो गया। तो ये देख के उसके पीछे बैठे हुए बोधिसत्व कहते हैं, अरे तुम तो कहते हो मैं ही सूरवीर हूं, तुम तो कहते हो ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। हाँ, तो ऐसा बोलने वाला तुम और ये जो अभी हाथी के पीठ पे डर के मारे मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, ये दोनों समान नहीं हुआ। तुम्हारी बातें अलग हो गया, तुम्हारा व्यवहार अलग हो गया। ऐसा कहते हुए बोधिसत्व एक गाथा द्वारा ये भीमसेन को कहते हैं। वो गाथा मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है, ये मूल पाली ग्रंथ, ये जातक अर्थ कथा ग्रंथ में। तो बोधिसत्व कहते हैं, यं ते पविकथितं पुरे पुतिसरा सजन्ति पच्छा उभयं न समति भीमसेना युद्ध कथा चहदंतते विहन्यति। ये पाली गाथा में बोधिसत्व भीमसेन को कहते हैं। ये भी ऐसे, भीमसेन वो जो तेरा पहले का ये जो बड़पन था, और ये जो अब पीछे मल मूत्र बहा रहा है, ये युद्ध कथा और ये कष्ट कथा दोनों में समानता नहीं है। पहले जो कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैंने ही ऐसा सब किया है, मेरी वजह से ये सारा धन मिला, ऐश्वर्य मिला, राधा का शाबाशी मिला, इस तरह से जो बड़प्पन कर रहा है, और अभी युद्ध में निकलते ही वो डर के मारे भयभीत होके कांपते हुए जो मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, वो युद्ध कथा और ये अभी हो रहा कष्ट कथा समानता नहीं है। तो ऐसा कहते हुए वो बोधिसत्व ने भीमसेन को वहां से वो हाथी के पीठ से निकाला और कहते हैं जाओ तुम अच्छे से नहा धो के घर जाके बैठो, बाकी मैं संभालता हूँ। हाँ, उसको घर भेज दिया। और बोधिसत्व ने सोचा अब मुझे प्रकट होने का समय आ गया, अब मुझे खुद का जो टैलेंट है, खुद का जो शिल्प विद्या है, वो दिखाने का समय आ गया। तो ऐसा सोचते हुए बोधिसत्व ने खुद को प्रकट किया और धनुष बाण लेके सिंहनाद करते हुए सेना का व्यूह चीरते 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 अंदर गया, और अंदर जाके जो शत्रु देश के राजा को जिंदा ही पकड़ के लाया, और ऐसे पकड़ के राजा के सामने पेश किया। तो राजा के सामने पेश किया मतलब युद्ध जीत भी लिया।
हाँ, अपने अकेले के दम पे पूरा युद्ध जीत भी लिया, शत्रु सेना के राजा को पकड़ के अपने वाराणसी नरेश के राजा के पास ले भी आया। तो ये सब होने के बाद राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। पहली बात, क्या जो शत्रु देश के सेना ने अपने देश को घेर के बैठा था वो संकट टल गया। दूसरा, शत्रु देश के राजा भी अपने बंधकी हो गया। तीसरा, जो सही में शिल्प विद्या से पारंगत वो बोधिसत्व सामने आया। तो ये देख के राजा प्रसन्न होके बोधिसत्व को सही मायने में सम्मान देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन संपत्ति देते हैं और उसको अपने राज्य में एक अच्छा खासा प्रतिष्ठा पूर्वक रखते हैं। उस समय के बाद ये बोधिसत्व भी पूरे जम्बूद्वीप में खूब प्रसिद्ध होते हैं। और राजा के पास से इतना मतलब ऐश्वर्य धन संपत्ति मिलने के बाद और राजा से सीधा सीधा अपना पहचान होने के बाद अभी भीमसेन की जरूरत तो नहीं है, तो भीमसेन को भी अच्छा खासा धन संपत्ति देके उसको अपने घर भेजते हैं। और बाकी ये बोधिसत्व जितना समय है उतना समय तक राजा का सेवा, देश का सेवा करते हुए जो अपने पास धन संपत्ति ऐश्वर्य आया उससे खूब दान पुण्य करते हुए आराम से जिंदगी जीते हैं। जब तक जिंदगी है जीते हैं, फिर कर्म अनुसार परलोक होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कथा को संबंधित करते हुए कहते हैं उस समय भी ये जो जातक कथा के भीमसेन मतलब काम करते करते खुद में इतना अहंकार अभिमान करके जो सही में शिल्प विद्या शास्त्र से पारंगत है उसको भी जो नीचा दिखाने वाले, कठोर बोलने वाले, अभिमान दिखाने वाले वो भीमसेन अभी के ये जो अभिमानी भिक्षु है। और जो वो पंडित बोधिसत्व तो मैं ही था, हाँ ऐसा कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। हाँ, तो जातक कथा महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में एक अभिमानी आत्म प्रशंसक भिक्षु के कारण ये उपदेश देते हैं। एक ऐसा भिक्षु जो अपने जात को लेके, गोत्र को लेके खूब अहंकार अभिमान करते रहते हैं। हम महाक्षत्रिय से आए, हमारे पास सोने चांदी की गिनती भी नहीं है, हमारा कुल प्रदेश इतना उत्तम है, हाँ हमारे नौकर भी इतने अच्छे खाना खाते हैं, इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इतना अच्छा गंध लेपन करते हैं, अभी प्रवचित हुआ इसलिए रुखा सूखा खा रहे, रुखा सूखा ये कपड़े पहन रहे, ऐसा हमेशा हर भिक्षुओं के सामने अपना प्रशंसा करते रहते हैं, अपनी बातें ही बोलते रहते हैं। तो एक भिक्षु ने ये सही में ऐसा ही है क्या, उसके घर गांव में जाके सारा परीक्षा करके भिक्षुओं को बोलने आते वो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना प्रशंसा कर रहे, अब भगवान बुद्ध को बताएंगे। फिर भगवान बुद्ध उसका निंदा करते हुए पहले भी ऐसा किया था कहते हुए ये भीमसेन जातक कहते हैं। और भीमसेन जातक में जो बोधिसत्व बहुत मतलब बड़े मतलब ब्राह्मण पुत्र होके बहुत ही शास्त्र विद्या शिल्प विद्या सब पारंगत होने के बाद अभी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर अपने कद के हिसाब से बोना, थोड़ा छोटा थोड़ा झुका हुआ शरीर, इसलिए सीधा सीधा काम नहीं मिलेगा, किसी एक का सहारे लेंगे करके जो कपड़ा बुनने वाला भीमसेन जो दिखने में बहुत अच्छा खासा मतलब हता कथा था, तो उसको पार्टनर बनाते हैं और वाराणसी नरेश के पास राजा के पास जाके सेवा में काम में लगते हैं। और बीच में कभी व्याघ्र का समस्या आया उसको भी अच्छे से निपटा लेते, कभी जंगली भैंस का आया वो समस्या भी निपटा लेते हैं, राजा से बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्या पाके ये भीमसेन अपने आप को खूब अहंकार अभिमान करने लगते हैं, मेरी वजह से ये हो रहा है।
तो बोधिसत्व को, अरे तू भी इंसान है क्या, तुमने क्या किया, ये सब तो मैंने किया, ऐसा अहंकार करने लगते हैं। एक समय वो राज्य को, शत्रु देश के राजा पूरा देश को घेर के या तो युद्ध कर या तो राज्य दे करके संदेश भेजते हैं। उस समय राजा ने युद्ध लड़ेंगे करके भीमसेन को भेजते हैं। भीमसेन पूरा योद्धा बन के हाथी में चढ़ते हुए नगर द्वार संग्राम भूमि में जाते हैं। युद्ध भेदी बढ़ते बढ़ते वो इतना कांपने लगते हैं, इतना डरने लगते हैं कि हाथी के पीठ पे मल मूत्र त्याग करते हैं। फिर बोधिसत्व ने उसको सुरक्षित घर भेज के, अभी मुझे ही प्रकट होना है करके अपना शिल्प विद्या दिखाते हुए, सिंहनाद करते हुए पूरे शत्रु के सेना के व्यूह को चीरते हुए दुश्मन देश के राजा को पकड़ के लाते हैं। युद्ध भी जीत गया और राजा को पकड़ के अपने राजा के पास लाते हैं। तो राजा खूब प्रसन्न होके बोधिसत्व को सही मायने में सम्मान ऐश्वर्य देके अपने राज्य में रखते हैं। और बोधिसत्व जितना ऐश्वर्य सम्मान मिला उससे खूब दान पुण्य करते हुए भीमसेन को भी उसको अच्छा खासा पैसा देकर उसके घर भेजते हैं और कर्मानुसार परलोक होते हैं। ये है भीमसेन जातक। मतलब जब भी अहंकार करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं, काम बिगड़ता है, आगे बढ़ने का, उन्नति प्रगति का मार्ग बंद होता है। चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे बिजनेस करने के पार्टनर हो, जब भी एक के मन में अहंकार चलने लगता है वहां काम बिगड़ने लगता है, वहां कुछ न कुछ हानि नुकसानी होने लगता है। इसलिए ये अहंकार, ये अभिमान को अपने सर पे चढ़ने नहीं देना। जो भी है नम्र होके शिष्टता पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। नहीं, मेरे पास इतना है, मैं इतना सीखा हूँ, मैं इतना जाना हूँ, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना ये है वो है, ऐसा कहते रहेंगे, अहंकार अभिमान दिखाते रहेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता है। और इस वजह से हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। छोटा बना तो हर किसी के दिल में आता है, बड़ा बना तो किसी के दिल में नहीं आता। इसलिए तथागत बुद्ध नम्र होने का उपदेश देते हैं, शिष्ट होने का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के ये उपदेश को जानते हुए हम अपने आप को नम्र ही रखें, शिष्ट ही रखें, मैत्री करुणावान ही बने। अहंकार अभिमान हमारे हमारे सर पे चढ़ने न दे। तो जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धर्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्।